हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5.19 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 1963 एज्यूमिंग 1953 एज बेस पीरियड। ठीक है, तो 1953 जो है ये हमारा बेस पीरियड है और इसका हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है इस डाटे का। ठीक है, और बाय यूजिंग लेस्पेयर्स फार्मूला एंड पार्शियस फार्मूला। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने लेस्पेयर्स मेथड और पार्शियस मेथड को यूज़ करते हुए इस गिवन डाटे का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास 1953 जो हमारा साल है वो हमारा बेस पीरियड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं अपनी नोटबुक पे और देखते हैं कि इसमें हम लेस्पेयर्स का जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज़ करेंगे और पार्शियस का कौन सा यूज़ करेंगे। टी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ आते हैं और सॉल्यूशन से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेस्पेयर्स का जो फॉर्मूला है और पार्शियस का जो फॉर्मूला है इसको याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, इसके दो मेथड हैं। एक तो वो मेथड जो हमें बुक से मिलता है। ठीक है, पहले आपको मैं वो मेथड बताता हूँ जो बुक से हमें मिलता है। लेस्पेयर्स का जो फॉर्मूला है, ठीक है, लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एल फॉर लेस्पेयर्स, आई फॉर इंडेक्स और एन फॉर नंबर। लेस्पेयर इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए आपने ये याद रखना है कि जो लेस्पेयर है ये हमेशा बेस पीरियड को प्रेफर करता है अपने फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, ये हमेशा बेस पीरियड लेता है। अगर इसका फॉर्मूला देखें ना हम, तो इसके फॉर्मूले के अंदर ऊपर भी सम नीचे भी सम, मैंने इस तरह ही फॉर्मूला याद किया था। ठीक है, पी एन पी नोड, और बेस की अगर हम बात करें तो ये ऊपर भी बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता है और नीचे भी बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता है, और इसका जो है वो उसके बाद परसेंटेज निकालता है। तो लेस्पेयर जो होता है, लेस्पेयर जो ये एक एक्चुअली एक स्टैटिस्टिशियन था जिसने अपना एक फार्मूला पेश किया था, वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं इसको। तो इसने कहा था कि हमेशा जब भी इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो बेस पीरियड को यूज़ करते हैं, जबकि जो पार्शियस था वो हमेशा करंट पीरियड को अपने फॉर्मूला में यूज़ करता था। पी फॉर पार्शियस इंडेक्स नंबर, ये बंदा करंट पीरियड को अपने फॉर्मूला में यूज़ करता था। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, अगेन सम ऊपर भी और नीचे भी सम, पी एन पी नोड, और करंट पीरियड को ये मतलब करंट पीरियड की जो क्वांटिटी होती है, जो वेरिएबल होता है, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करता था क्यू एन और नीचे भी मल्टीप्लाई करता था क्यू एन। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा मज़ीद गौर करें तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आएगा कि फॉर्मूले का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ये चेंज है। पार्शियस ने ऊपर और नीचे करंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया हुआ है, सॉरी लेस्पेयर ने अपने फॉर्मूला में ऊपर भी बेस क्वांटिटी को यूज़ किया हुआ है और नीचे भी बेस क्वांटिटी को यूज़ किया हुआ है, जबकि पार्शियस ने अपने फॉर्मूला के अंदर करंट क्वांटिटीज़ को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले का जो ये पार्ट है ये सेम है दोनों में, सम पी एन ओवर सम पी नोड, ये भी सम पी एन ओवर सम पी नोड है, जबकि लेस्पेयर ने ऊपर बेस क्वांटिटी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है और पार्शियस ने करंट क्वांटिटी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये चीज़ आपने एक माइंड में रखनी है, लेस्पेयर और पार्शियस के फॉर्मूला, इससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे और आप भूलेंगे नहीं है इनकी। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बेस पीरियड कौन यूज़ करता था और करंट पीरियड कौन यूज़ करता था। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन का मैंने ये डाटा नोट किया है, इसके ये गिवन डाटा आपके बुक पे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, इसमें जैसा कि आपको बताया था कि जो 1953 है ये हमारा बेस पीरियड है और 1963 फिर हमारा करंट होगा। ऑब्वियसली बेस हमें गिवन होता है और उस पीरियड के अलावा जितने भी पीरियड्स होते हैं सारे के सारे करंट होते हैं। तो इसमें दो साल हैं, एक ये वाला 1953 और एक 1963। 1953 को उसने कह दिया हुआ है खुद ही कि ये हमारा बेस पीरियड है। अगर ये बेस पीरियड है तो फिर ये ऑटोमेटिकली करंट पीरियड होगा।
अब इस बेस पीरियड के अंदर, ठीक है, मैं ऊपर ये लिख देता हूँ बेस इस तरह से। अब ये जो बेस पीरियड है इसके अंदर जितनी भी वेरिएबल्स हैं, चाहे वो प्राइस है, चाहे वो क्वांटिटी है, चाहे वो कुछ और है, वो बेस ही होगी। क्योंकि बेस पीरियड है तो बेस पीरियड के अंदर ये जो प्राइस है ये हमारी बेस प्राइस है, इसीलिए इसको हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जबकि इस बेस पीरियड के अंदर ये जो क्वांटिटी है ये भी बेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये बेस पीरियड के अंदर आ रही है, तो इस क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी कहेंगे और क्यू नॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह करंट ईयर में जब हम आते हैं तो करंट ईयर के अंदर 1963 हमारा करंट ईयर है, इसके अंदर ये जो प्राइस दी गई है ये करंट प्राइस है। ठीक है, और इसको पी एन से हम शो करेंगे। और इसी तरह इस करंट ईयर के अंदर ये जो क्वांटिटी है ये भी हमारी करंट क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम क्यू एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये पी नोड, ठीक है, क्यू नोड, पी एन, क्यू एन, ये सारे एब्रीवेशंस हैं, ये फार्मूला के अंदर जो लेस्पेयर और पार्शिस का फार्मूला है उसके अंदर यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म साथ साथ लिख दिए हैं। आप भी एग्ज़ाम के अंदर पेपर में इस तरह से अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के अंदर जैसे कि आपको मैंने बताया था ये हमारे पास लेस्पेयर का फार्मूला है और ये पार्शिस का फार्मूला है। ओके, पार्शिस के फार्मूला के अंदर हम देखें तो हमने सम लेना है किन दो वैल्यूज़ के प्रोडक्ट का, पी एन और क्यू नोड। पी एन और क्यू नोड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका कॉलम ड्रॉ करेंगे और फिर इसका सम लेंगे, और नीचे पी नोड और क्यू नोड की वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉलम ड्रॉ करेंगे, फिर इसका सम लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये कॉलम्स ऑलरेडी बना दिए हैं हमारा। ये पी एन क्यू नोड का ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, पी नोड क्यू नोड का ये सेकंड कॉलम है। तो ये दो कॉलम्स जो हैं ये हमारे लिए ये लेस्पेयर के फार्मूला के लिए मैंने बनाए हैं, और जो अगले दो हैं ये पार्शिस के फार्मूला के लिए मैंने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, पी एन क्यू एन ये हमारा इस फार्मूला के अंदर यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम पहले पी एन क्यू एन का एक कॉलम ड्रॉ करेंगे, यानी कि पी एन क्यू एन की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उन वैल्यूज़ का सम लेंगे, और फिर पी नॉट क्यू एन की जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट पर उसका सम लेंगे, और वो सम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिकॉज ये जो सिग्मा का साइन है ये हमें बता रहा है कि हमें समेशन चाहिए, यहाँ पे वैल्यूज़ का सम चाहिए। ठीक है, और फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे बाद में। तो पी एन और क्यू नोड, पहले ये कॉलम हम ड्रॉ करते हैं, पी एन की वैल्यूज़ को क्यू नोड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब हम ऊपर के टेबल में देखें तो ये हमारे पास पी एन का कॉलम है और ये हमारे पास क्यू नोड का कॉलम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पी एन की वैल्यू को क्यू नोड की वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 50 हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 500। इसी तरह पी एन क्यू नोड की सेकंड वैल्यू है 8 और 10, तो 8 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आगे आंसर आ जाएगा 80। और इसी तरह जब हम पी एन क्यू नोड की थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, और अब हम जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो हम इन तीनों का क्या कर लेंगे, सम ले लेंगे, और इन तीनों को सम करने से आ जाएगा हमारे पास 600। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, सम, इस कॉलम का सम आ गया। अब हम नेक्स्ट कॉलम ड्रॉ करते हैं, इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं जी, पी नोड और क्यू नोड, बेस प्राइस और बेस क्वांटिटी। तो इनके कॉलम्स ऊपर देखते हैं कहाँ पे हैं। पी नोड का कॉलम हमारे पास कहाँ पे है जी, ये यहाँ पे, ये पी नोड में लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास पी नोड का कॉलम है और ये क्यू नोड का कॉलम है। तो हम पी नोड को क्यू नोड से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ। ठीक है, 2 इंटू 50 100, 3 इंटू 10 30, और 4 इंटू 5 20। तो जब इनका सम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 150। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों के सम आ गए, इन दोनों के सम उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, सिंपल। ऊपर हमें सम किसका चाहिए, पी एन क्यू नोड का, वो सम आ रहा है 600। तो 600 डिवाइडेड बाय, नीचे किसका सम चाहिए, पी नोड क्यू नोड का, तो पी नोड क्यू नोड का सम है 150। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो है ना लेस्पेयर का फॉर्मूले का जो है वो आंसर आ जाएगा, और वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट किया हुआ, और वो आ रहा है हमारे पास 400। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर। अब हम सेम यही मेथड यूज़ करते हैं, पार्शिस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो इनके दोनों के कॉलम्स ड्राइव करते हैं पहले।
हमारे पास जो अब ऊपर फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है वो है पी एन क्यू एन। तो पी एन हमारे पास करंट प्राइस ये है, क्यू एन हमारे पास करंट क्वांटिटी ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 40, ये हमारे पास आ जाएगा 400। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, 8 इंटू 5 पी एन क्यू एन, तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा। और लास्ट वन है 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। जब इनको सम करेंगे हम तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 460। लास्ट वन इज़ पी नोड क्यू एन। पी नोड हमारे पास है ये फर्स्ट वाला कॉलम और क्यू एन हमारे पास है ये लास्ट वाला कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे अपना कॉलम ड्राइव करने के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल्स टू 80, 3 इंटू 5 15 एंड 4 इंटू 5 20। तो इसका जब हम सम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 115, ठीक है। तो इन दोनों के जो सम हमने लिए हैं इसको हम अपने पार्शियल्स के फॉर्मूला के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो पी एन क्यू नोड की हमारे पास सम आ रहा था वो था 460, ये ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, पी एन क्यू एन के सम, और डिवाइड करेंगे पी नोड क्यू एन के सम को, तो वो आ जाएगा 115 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा आई थिंक 400, हाँ जी 400 ही है, ठीक है। तो लेस्पर्स इंडेक्स नंबर भी 400 निकला है इसका आंसर, और पार्शियल्स इंडेक्स नंबर का जो आंसर है वो भी 400 निकला है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट्स ये सेम ही आते हैं, बस कुछ पॉइंट्स का शायद फ़र्क पड़ जाए, ठीक है, इनके आंसर में, लेकिन मोस्टली जो है वो क्वेश्चंस के अंदर इनके आंसर्स जो हैं वो सेम ही आ रहे हैं आई थिंक, ठीक है, हाँ जी ज़्यादातर सेम ही आते हैं। ये भी वेटेड इंडेक्स नंबर है, ये भी वेटेड इंडेक्स नंबर है। तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है, ये इतना ही था, ठीक है। हमने अपने गिवन डाटे का क्या किया, इंडेक्स नंबर फाइंड किया, और मेथड उसने क्या बताया हुआ था, पार्शियल्स और लेस्पर फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, ठीक है, इंडेक्स नंबर फाइंड करें, और बेस पीरियड भी हमें उसने बता दी थी। तो इन चीज़ों को हमने सामने रखना है, बेस पीरियड को नहीं भूलना, इनके फार्मूलाज़ को नहीं भूलना, और फार्मूलाज़ में जो चीज़ें चाहिए वो हमने इस डाटा से निकालनी है, ड्राइव करनी है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है कि बेस के अंदर वाली चीज़ें हमेशा बेस होती हैं, करंट ईयर के अंदर वाली चीज़ें हमेशा करंट ईयर होती हैं, ठीक है, करंट होती हैं। तो आप उनको मल्टीप्लाई करके कॉलम्स ड्रॉ करके, सबसे पहले फार्मूला आता होगा तो ये कॉलम ड्रॉ होंगे, ठीक है, फार्मूला नहीं आएगा तो ये कॉलम्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको ये भी पता होगा कि बेस कौन सा है, करंट कौन सा है, तब भी ये कॉलम्स नहीं बनेंगे अगर पता नहीं होगा। तो आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। इस क्वेश्चन को जो है वो अटैम्प्ट करें, रिवाइज़ करें, रिपीट करें, और अगर समझ दें तो वीडियो दोबारा देख लें, कोई बात नहीं, वीडियो आपके पास ही है, आप अच्छी तरह से आराम से देखें और क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करें, आपको समझ आ जाएगी। तो अगली वीडियो में मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट में जो है ना वो पूछिएगा। ओके, टेक केयर।